पर देखे कि पूरा पटाखा उटाखा चल रहा है। आज चोरी के रामराज आया तो पटाखा नहीं जलेगा। रामराज आ गया। रामराज आ गया। इस बार नारा था 25 से 30, फिर से नीतीश जी मुख्यमंत्री। बिल्कुल है, नीतीश जी के विधायक दल का बैठक होगा, जो शीर्ष में फैसला करेंगे वो होगा। इसमें हम आ गए यहाँ फिर 5 साल के लिए नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री बनेंगे और 5 साल जो है विकास की आंधी चलेगी, विकास की आंधी। नमस्कार, आप देख रहे हैं HN18, मैं हूं कादिर खान। जैसा कि मालूम है कि 2025 विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ। आज रिजल्ट का समय था, रिजल्ट आ गया। इसमें कौन कौन थे मैदान में? एक तरफ मोदी और नीतीश की जोड़ी, एक तरफ राहुल और तेजस्वी की जोड़ी, और बीच में थे प्रशांत किशोर। आज रिजल्ट का दिन था और रिजल्ट आ गया। निश्चित तौर पे NDA की सरकार इस बनती आ रही है। जो विधानसभा चुनाव 2025 में बिहार की, देखिए इस बार पोस्टर लगा हुआ था, यहाँ पे टाइगर अभी जिंदा है, और सही में टाइगर अभी जिंदा है। और पिछले बार के अपेक्षा JDU का प्रदर्शन इस बार अच्छा रहा। हालांकि बड़ी पार्टी में अभी तक दिखती आ रही है कि BJP बड़ी पार्टी के रूप में। और आप देखिए मुख्यमंत्री आवास, नीतीश कुमार के इधर आवास देख सकते हैं, इधर राज्यपाल भवन, और इधर मुख्यमंत्री आवास नीतीश कुमार का आवास आप देख सकते हैं। और अब तो रिजल्ट जनता ने दे दिया है सबका। आज 14 नवंबर को रिजल्ट आने वाला था, जनता ने रिजल्ट आज दे दिया है। और रिजल्ट निश्चित तौर से NDA के पक्ष में दिया है। लोगों से जानेंगे इस पर लोगों की क्या राय है। अभी मैं हूँ RJD कार्यालय। देखिए कि यहाँ पे प्रोजेक्टर लगा हुआ है, लोग देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इस बार मायूसी दिख रहा है RJD कार्यालय में। हमारे साथ जुड़े हैं, थोड़ा सा अपना परिचय एक बार दें। सैयद लियाकत हसन नाम हुआ, स्टेट सेक्रेटरी माइनॉरिटी राजद। इस बार मतलब आपने सोचा था कि ऐसा आएगा रिजल्ट? नहीं, सोचा नहीं था। हम लोग ने काम भी ज़मीनी स्तर पर बहुत अच्छा किया था। उम्मीद थी इससे बहुत बेहतर हमारा रिजल्ट होगा, लेकिन कोई बात नहीं। जनता में रहने वाला, जनता की आवाज़ उठाने वाला मायूस नहीं होता और हिम्मत नहीं हारते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हमेशा जनता की जैसी आवाज़ पहले उठा रहे थे, जिस दम के साथ, जिस ताकत के साथ, आज भी उठाते रहेंगे। और हमेशा हमारे नेता इसके लिए ज़िंदगी अपना समर्पित किए, जनता के लिए, जनता मालिक के लिए। उनका जो भी निर्णय है वो सब हमें स्वीकार है, लेकिन हम उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। ये हम कांग्रेस को ज़्यादा सीट देना, ये कुछ फैक्टर आप मान रहे हैं क्या कि आप? देखिए, हमारी तो अलाइड पार्टी है, उसको ज़्यादा सीट देना, कम सीट देना, ये तो आंतरिक ये है। लेकिन इसमें जिस तरह का हम रुझान देख रहे हैं, कहीं से भी ऐसा लग नहीं रहा है कि बहुत मतलब कि फेयर इलेक्शन कमीशन ने किया है। क्योंकि अभी कुछ साल पहले याद होगा आपको, नीट में कुछ बच्चों को 100% मार्क्स आए थे, उनके ऊपर जांच बैठ गई थी। तो वैसा शक जब नीट में है तो ये तो लोकतंत्र का एग्ज़ाम है, इसमें भी वैसा होना चाहिए। और बगल में पटाखा छूट रहा है। कोई बात नहीं, उनका जीत है, उनका हक है, उनको लग रहा है वो जीत गए। असल में लोकतंत्र में कोई जीत हार होती नहीं है, क्योंकि जनता का ये मत है। जनता जिसको आगे बढ़ाए, इसमें इंसान आगे होता है या पीछे होता है, ये ऐसा चीज़ है, सोशल सर्विस है, ये जनता सेवा है, ऐसी चीज़ है जिसमें या तो आप पीछे होंगे या तो आप आगे होंगे। जनता सेवा में कोई जीत कोई हार नहीं होता। अपना तब परिचय दीजिएगा। आदित्य मेरा नाम हुआ, लखीसराय घर हुआ। आज रिजल्ट था, रिजल्ट में तो प्रचंड बहुमत NDA का, इसमें दो राय नहीं। तो क्या कहना चाहिएगा इस पे? पूरा देखे कि पूरा पटाखा उटाखा चल रहा है। आज चोरी के रामराज आया तो पटाखा नहीं जलेगा। रामराज आ गया। रामराज आ गया। इस बार नारा था 25 से 30, फिर से नीतीश जी मुख्यमंत्री। बिल्कुल है, नीतीश जी के विधायक दल का बैठक होगा, जो शीर्ष में फैसला करेंगे वो होगा। इसमें हम लोग मतलब कहे मतलब कि फैसला में कुछ हमें अगर बगल हो सकता है क्या? एकदम हमें कुछ नहीं कह सके। जरूरी है, मुख्यमंत्री अब थोड़ा सा पुराने हो गए, RJD का को बदलना जरूरी है। और BJP भी चाह रहा है इस चीज को, बदलेगा, जल्दी बदलेगा। मेरा प्रकाश कुमार हुआ, गोपालगंज जिला मेरा घर हुआ। तो हो सकता है कि अभी तो 92 पे अभी तक कुछ नहीं है। नीतीश कुमार बनेंगे मुख्यमंत्री बिहार के, ठीक है। हाँ,
उनको अब आराम की जरूरत है, अब नए चेहरे की जरूरत है। चाचा कहीं देखिए, चाचा कहीं उधर, अब हमारे प्रिय चाचा कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। अब हमारे प्रिय चाचा यहीं रहेंगे। इनका क्या कहना है इस पे? जा सकते, कोई बड़ी बात नहीं है, जा सकते हैं। अब स्थिति में नहीं है अभी स्थिति में नहीं है। जाने के, हो सकता है चाचा भतीजा को कहीं फिर से अपॉर्चुनिटी दे दे, कोई बड़ी बात नहीं होगी इसमें। लेकिन हाँ। उससे कुछ होने जाने वाला है जरूरी नहीं। भी है, भतीजा को भी एक मौका मिलना चाहिए। ये आरजेडी का आदमी है, बहुत दुखी है आज बेचारा। गोपालगंज घर हुआ, विकास यादव वाली कोई बात नहीं है, हार को भी विकास एक्सेप्ट करना है। विकास यादव इसका नाम हुआ। हार जीत होती रहती है। विकास यादव इसका नाम हुआ, इसका गोपालगंज घर हुआ है, बेचारा आज दुखी है, कुछ से दुखी कुछ वाली बोल रहा कोई है। बात किसी नहीं है, तरह हार जीत- किसी आप तरह ही का बात बोल रहे हैं। लालटेन का सरकार आ जाए, बेचारा यही चाह रहा था। स्वीकार करना चाहिए। हम दोनों हैं लेकिन दोस्ते हैं, हम बीजेपी का है, आरजेडी का है। एनडीए को अभी मैं आया हुआ हूँ बीजेपी कार्यालय। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा ढोल नगाड़ा, काफ़ी उत्साह। देखिए बड़े बड़े झंडा, और देखिए उधर पूरा डांस चल रहा है। और इधर देखिए पूरा आगे रोड के तरफ दिखलाने के लिए कहें कैमरामैन को कि देखिए आप देखिए पूरा पटाखा ढोल नगाड़ा के साथ बीजेपी कार्यालय में अलग सी उत्साह इस बार दिख रही है। देखिए आप देखिए, देख सकते हैं, देखिए देखिए इस बार बीजेपी कार्यालय एक बार दिखलाने के लिए कहेंगे कैमरामैन को, थोड़ा सा एक बार थोड़ा दिखलाइए बीजेपी कार्यालय। देखिए क्या लगा, क्या अपना नाम था बताइए। मेरा नाम रवि कुमार है। कितना आज आप लोग सोचे थे कि इतना बड़ा बहुमत मिलेगा इस बार? अंदाजा तो था ही, लेकिन थोड़ा अंदाजा से ज़्यादा जरूर बहुमत मिला है। इसीलिए पूरा पटाखा हाँ, वो तो जीत का जश्न सब लोग मनाते हैं। इस बार जो बताया गया था कि 25 से 30 फिर से नीतीश, 25 से 30 फिर से नीतीश सच होते दिख रहा। हाँ, वो तो पहले ही तय था, 25 से 30 फिर से नीतीश। देखिए अभी हम आए हुए हैं बीजेपी कार्यालय। आप देखिए यहाँ पे एक बार दिखलाने के लिए कहेंगे, एक बार देखिए रफ्तार पकड़ चुका बिहार, एक बार फिर से एनडीए सरकार रफ्तार पकड़ लिया बिहार। इस बार मोदी सरकार, बिहार में मोदी सरकार बना है। लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। फिर लोगों ने मोदी जी के साथ खड़ा हुआ, फिर एक बार बीजेपी सरकार बना। जय बिहार, जय मोदी जी। इस बार नारा था 25 से 30 फिर से नीतीश, ये तो सच होते दिख रहा है। आप ये इतना उम्मीद लगाए हुए थे कि इतना प्रचंड बहुमत मिलेगा? मुझे लगा था 180 के अंदर आएगा, लेकिन 200 पार कर लिया। तो नीतीश मोदी का जोड़ी को लोगों ने समर्थन किया। फिर एक बार मोदी सरकार बना। जय बिहार, जय मोदी जी। अभी मैं आया हुआ हूँ एक जेडीयू कार्यालय और देखिए यहाँ पे कार्यकर्ता में उत्साह, गाना, और दोनों जगह बीजेपी कार्यालय और जेडीयू कार्यालय में दोनों एक ही गाना नजर आ रहा है। आप अपना तो परिचय दीजिएगा। राहुल खंडेलवाल, प्रदेश सचिव जदयू। इतना उम्मीद था, उम्मीद से ज्यादा आप लोगों को जनता ने बिल्कुल उम्मीद था, हम लोग का नारा ही था 2025 फिर से नीतीश। और बहुत ज्यादा उत्साहित दिख रहे हैं। कहीं 125 यूनिट और 10,000 जो आप रोजगार के लिए दिए वो काम कर गया क्या? हम लोग तो शुरू कर रहे थे हर क्षेत्र में। ये तो हमारे मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति 10, 20, 50 हजार के चलते रोजगार नहीं मिल रहा है, पैसे की दिक्कत है, तो उसको मुख्यमंत्री जी ने सबको दिया, आगे बढ़ाने का काम किया। और हिट क्या, मुख्यमंत्री जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से हिट करने वाला कामें कर रहे हैं। आज देख सकते हैं कि जदयू कार्यालय में बहुत ही प्रचंड जीत का एक जश्न मनाया जा रहा है। काफी खुशी जाहिर की जा रही है। कैसा लग रहा है? एकदम देखिए सारे कार्यकर्ताओं में कितनी खुशी है। और नीतीश कुमार के नाम पे जो है सारी जो हम लोग इतनी सारी सीटें आ गई हैं। फिर 5 साल के लिए नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री बनेंगे और 5 साल जो है विकास की आंधी चलेगी, विकास की आंधी। और जो उन्होंने वादा किया है वो सब पूरा होगा। नीतीश कुमार जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। चलिए, बहुत बड़ी खुशी है, बहुत बड़ी बात कहा कि नीतीश कुमार जो कहते हैं वो। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत उत्साह है।
नीतीश कुमार ने जो काम किया है उसी का परिणाम है, जहाँ उसी का परिणाम है। जनता ने दिल खोल करके वोट दिया है। हमारे पार्टी के लिए ये बहुत बड़ा महापर्व है जो हम लोग बड़ी खुशी के साथ मनाएं। माननीय मुख्यमंत्री जो मजदूरी किया, जो लोगों की जनता को एक परिवार की तरह बिहार के जनता को उन्होंने जो देखा उसका फल मिला है और अपने परिवार को बड़ी सलीके से तरीके से लेके चले हैं और आगे भी बिहार में 14 करोड़ जनता जो उनके परिवार हैं एक परिवार की तरह लेके चलेंगे। सर ये बताइए कि जो इस बार महिलाओं को रोजगार के लिए जो दिया गया है, योगदान राशि दिया गया, वो सबसे बड़ा काम है। 10,000 रुपया, 125 बिजली और 1100 रुपया, ये 3 चीज़ जो है ये तुरुप का पत्ता साबित है। ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फिर दोबारा मुख्यमंत्री बनने में बाध्य किया है। 25 से 30 फिर से नीतीश। हाँ, फिर से नीतीश। लेकिन बीजेपी को तो सीट काफी आ चुकी है, तो क्या ऐसा लगता है कि बीजेपी कुछ नहीं, कुछ ऐसी बात नहीं हुई है। आपको मैं बता दूं, अभी अभी खबर है कि माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ बीजेपी के नेता जाना शुरू हो गए हैं। सम्राट चौधरी जाके बधाई दे चुके हैं। बाकी जितने भी नेता हैं बीजेपी के सब जाकर के मिल रहे हैं। कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं है, सब ठीक ठाक है। कहीं से नीतीश फर्स्ट क्लास। मेरा नाम हुआ डॉक्टर आर्य दानेश। मैं राजनीतिक सलाहकार जनता दल यू पार्टी। जनता दल यू पार्टी के बहुत अच्छे ये है। भैया पूरी बिहार की जनता ने चुनाव से पहले कमर को कस लिया था और मिजाज और मूड बना लिया था कि एक एक वोट विकास की रफ्तार को देना है। जिस विधानसभा से एनडीए उम्मीदवार है एक एक वोट देकर के एनडीए उम्मीदवार को विजय बनाएंगे और यही हुआ। ये तो लोगों का आशीर्वाद है नीतीश कुमार जी के साथ, लोगों का प्यार है नीतीश कुमार जी के साथ। बहुत खुशी है। पूरे बिहार का दौरा मैं किया हूँ और सब जगह यही बोल रहा था कि हम कतरा होकर भी दरिया से जंग करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अरे सुनिए, पूरा शायर भाई के नाम पूछ रहे हैं। नाम नहीं, नीतीश कुमार का छोटा सा काज करता है। हम कतरा होकर भी दरिया से जंग करते हैं। हमें बचाना समुंदर की जिम्मेदारी है और दुआ करो यारो कि सलामत रहे टाइगर की हिम्मत। दुआ करो यारो कि सलामत रहे नीतीश कुमार जी की हिम्मत। वो एक चिराग न जाने कितने आंधियों पर भारी है। एक मुद्दई लाख पूरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अभी मैं जनता दल यूनाइटेड कार्यालय में हूँ। आप देखिए ढोल नगाड़ा यहाँ पे चल रहा है। यहाँ ढोल नगाड़ा पूरा देख सकते हैं कि ढोल नगाड़ा के साथ आप भीड़ पर देखिए। अभी मैं आया हुआ हूँ जनता दल यूनाइटेड कार्यालय के पास। देखिए कितना जोश है और ऊपर देखिए टाइगर अभी जिंदा हैं। जी हाँ, टाइगर अभी जिंदा है। 25 से 30 फिर से नीतीश, 25 से 30 फिर से नीतीश। बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है। ये इतना उम्मीद लगाए थे, ये तो लैंडस्लाइड विक्ट्री है, लैंडस्लाइड विक्ट्री। इससे ज्यादा कुछ उम्मीद से ज्यादा नहीं, ऊपर वाले ने भर के दे दिया खुशी। कहीं 125 यूनिट जो फ्री किया और 10,000 जो रोजगार के लिए दिया वो स्ट्रोक था हमारे नीतीश कुमार के लिए। हमारे नीतीश जी ने काम कर गया क्या गरीब के लिए? ऐसा कुछ नहीं है। आप याद कीजिए, अगर आप इस बिहार की धरती पर रहते हैं तो आप याद कीजिए कि विकास का काम ये कोई पहली बार उन्होंने नहीं किया है। ये 10,000 और 5,000 और ये 25 यूनिट बिजली फ्री जो कह रहे हैं, ये जो बच्चों को जो स्कूल के लिए छात्रवृत्ति, बच्चियों को कपड़ा, साइकिल, ये तमाम चीजें वो देते आ रहे हैं। कोई आज ये नया पहली बार नहीं किए हैं। रोड और ये के लेके तो नो डाउट, लेकिन अब फैक्ट्री के लोग पलायन के लेके के मुख्य समस्या है। पलायन पे इस बार कुछ करना होगा, चाहे फैक्ट्री लाना होगा। इस पर क्या करना? हमारा 3 काम: गरीब बच्ची की शादी कराना, गरीब का इलाज कराना, गरीब को पढ़ाना। ये 3 काम कर लिया तो दुनिया में इससे बड़ा कोई काम नहीं। और ये हमारे नीतीश जी का
हमारे नीतीश जी का। अच्छा, अब उद्योग आएगा कि नहीं? अब बिहार में उद्योग आना बिल्कुल बिल्कुल पलायन रुकेगा, नीतीश कुमार जी ही रोकेंगे। जब से भारत आज़ाद हुआ है ऐसा सीएम नहीं मिला है। नीतीश कुमार भारत के 1 नंबर सीएम हैं, इसलिए बिहार का विकास हर हाल में होगा। सबसे पहले आप लोग चौथे स्तंभ में, हमें ज़्यादा नहीं बोलना है। ये जीत बिहार में एकता का प्रतीक है। बिहार में एनडीए गठबंधन एकता है। इस बार जाति धर्म से उठ के लोग वोट दिए हैं, विकास के नाम पे वोट दिए हैं। आपको क्या लग रहा है? विकास के नाम पर ना पड़े। आप लोग तो इतना जगह जिला कवरेज किया। बिहार तो एक लगता है बिहार में तो जाति पाति होता है, लेकिन इस बार नहीं लगता कि कुछ इस बार थोड़ा विकास के नाम पर हुआ है वोट। बिल्कुल। आज 14 नवंबर को काफ़ी ऐतिहासिक बिहार का एक पल रहा है। वो इसलिए रहा है क्योंकि आज मतगणना थी। मतगणना में शाम का समय होने जा रहा है। प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए ने बाजी मारा है। हमारे साथ विश्लेषण करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार कादिर खान जुड़े हुए हैं। क्या लग रहा है आपको कादिर जी? आपने काफ़ी एनालिसिस किया है राजनीति के बिहार के इस बार चुनाव में। इतना प्रचंड बहुमत एनडीए को क्या मिलने की आसार थी? ये तो आसार थी कि इस बार एनडीए की आएगी, लेकिन इतना प्रचंड के तो हम भी उम्मीद नहीं रखे थे। चौंका दिए हैं, खास करके हमको सबसे ज़्यादा चौंका दिए हैं ये जेडीयू कि पिछले बार से काफ़ी ज़्यादा वोट आया है, और बीजेपी भी चौंका दिए। और सबसे चौंकाने वाली आई, हमको सबसे ज़्यादा चौंकावी आई महागठबंधन की तरफ से। इतना खराब प्रदर्शन, इतना ये सोचने वाली बात है। सोचना पड़ेगा इन लोग को कि क्या आरजेडी को महंगा पड़ गया कांग्रेस को इतना ज़्यादा सीट देना। ये एक हमको कारण लग रहा है अकबर जी। लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि बीजेपी को भी काफ़ी बहुमत मिली है, काफ़ी बड़ी पार्टी बनकर के बीजेपी उभरी है बिहार में। क्या कुछ राजनीति समीकरण बदलेगी? मुख्यमंत्री कौन बनेंगे मुख्यमंत्री? हो सकता है कि इस पर भी विचार विमर्श हो। देखिए, आप तो शुरू से स्लोगन देखा, यहाँ पर भी लिखा हुआ है टाइगर अभी जिंदा है। और शुरू से स्लोगन, इसी स्लोगन पे एनडीए लड़ी कि 25 से 30 फिर से नीतीश। लेकिन अब तो बड़ी पार्टी बीजेपी की लगभग कितना बज गया? अभी लगभग 4 बजने वाली है। अब तक तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी दिख रही है। तो अब तो थोड़ा हमको भी ये लगता है कि क्या बड़ी पार्टी आ गई है बीजेपी। तो अब इसमें अब सोचने वाली बात है कि अभी हम इस पर हम कुछ अभी कह नहीं सकते हैं। लेकिन हमको लगता है कि नीतीश जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे, अगले मुख्यमंत्री। क्योंकि बिहार की पहचान एक विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है नीतीश कुमार को। और बीजेपी भी अब किस चेहरे को बनाने का वो सोचेगा, ये तो अभी पता नहीं है। आने वाले दिनों में पता चलेगा। हाँ, बीजेपी में भी कई चेहरे हैं, उसमें भी है चेहरे, ऐसे बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे चेहरे हैं। लेकिन अभी तो जो चुनाव अभी इस बार लड़ी है एनडीए, नीतीश जी के नाम पर ही देख लीजिए। अभी आप थोड़ा सा कैमरामैन को दिखलाने के लिए कहेंगे, ये नीतीश कुमार की ये आवाज़ है। आप देख सकते हैं मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है। अब लोगों का अब इंतज़ार की पल ख़त्म हो गई है। और देखिए, हमको और एक प्रमुख का ये कारण लगा कि ये जो जो वादा करते हैं, बहुत सारी पार्टियां वादा करते हैं कि हम जीतने के बाद ये दे देंगे। इन्होंने पहले ही दे दिया, जैसे कि 125 यूनिट बिजली, ये भी एक कारण हमको लग रहा है। और महिलाओं में लेके आप खुद कवर किए थे रोजगार के लेके, और जिस तरह से रोजगार के लिए 10,000 रुपया दिया गया महिलाओं को। और उसमें बताया गया भी कि आगे भी और दिया जाएगा, आगे 2 लाख का था देने। तो ये वादा नहीं किए, ये करके दिखाएं। और जिस तरह से फिर ये मेट्रो वाला भी ओपनिंग हुआ, ये सब कारण रहा। और युवा लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। ये सब हमको और एक सबसे बड़ी बात थी, जो एक तीसरी पार्टी उभरी थी, जन स्वराज। बहुत तेज़ी से लोगों को बहुत ये था, बहुत उस पर उम्मीद थी कि ये बहुत बड़ी पार्टी बन करके उभरेगी। लेकिन इनकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी। इसका क्या विश्लेषण आपने क्या किया? देखिए, क्या वजह रहा? देखिए, ये रणनीतिकार थे, प्रशांत किशोर रणनीतिकार हैं और रन में उतरे थे। तो रणनीतिकार होना अलग चीज़ है और रन में उतरना अलग चीज़ है। माने आप पहले दूसरे पार्टी के लिए ये प्रचार करते थे, लेकिन अब आप खुद रन में उतरे, खुद ज़मीन पर उतरे
दोनों में फ़र्क है। ये बिहार की धरती है, अच्छे अच्छे लोगों को समझ में नहीं आती यहाँ की राजनीति। तो प्रशांत किशोर से तो सोचे थे कि मतलब बहुत कुछ खेला कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ कर नहीं पाए। देखिए वही बार बार कह रहे हैं कि रणनीति बनाना अलग बात है और रन में उतर के प्रदर्शन करना अलग बात है, और ख़ासकर बिहार में। ये तो थोड़ा उनको भी सोचना पड़ेगा आगे। चलिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने बताया है। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ कादिर खान, उन्होंने ये बताया है कि ये बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिल चुकी है। आने वाले दिनों में देखते हैं कि नीतीश कुमार को चेहरा बना करके बीजेपी ने, एनडीए ने ये चुनाव लड़ा था। सबसे बड़ा फैक्टर रहा है महिलाएं किंग मेकर साबित हुई हैं इस बार, क्योंकि महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने अपना एक पिटारा खोल रखा था रोजगार का। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने बिल्कुल दिया और आने वाले दिनों में देने का आश्वासन भी किया है। ये सबसे बड़ा एक फैक्टर हो सकती है। तो आने वाले दिनों में देखते हैं हम लोग कि जिस तरीके से इन्होंने विश्लेषण किया है हमारे वरिष्ठ पत्रकार कादिर खान ने कि मुख्यमंत्री का चेहरा अब कौन होगा, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बन के उभरी है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस पे कुछ फेरबदल देखने को मिलेगी, लेकिन नीतीश कुमार जी के चेहरे पर बिहार का चुनाव लड़ा गया है। ये तो लगता है कि आने वाले दिनों में टाइगर जिंदा है। ये बहुत अच्छा स्लोगन लिखा गया है यहाँ पे, क्योंकि नीतीश कुमार ने अपना दिखलाया है कि अभी टाइगर जिंदा है। तो बस, और 25 से 30 एक नारा भी था कि 25 से 30 फिर से नीतीश। अब देखिए, अब तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी तो जब तक शपथ ग्रहण समारोह नहीं हो जाता तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो बिहार है, आप सब समझ रहे हैं अकबर जी। चलिए, ये बिहार है। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि राजनीति किस करवट बदलेगी। कैमरामैन फिरोज आलम के साथ मैं हूं अकबर इमाम, एशियन 18। धन्यवाद।